Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, Magnet Brains जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशनल प्रोडक्ट्स. ओके, प्रोडक्ट्स मतलब वीडियोस आपको यहाँ पे जो भी मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और वो भी क्वालिटी वाले. ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं. और मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? वेल, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 साइंस, जिसका आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसमें आपको हमारा पैटर्न क्या होगा पढ़ाने का. तो वेल, मैं आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी को हम रेफर करेंगे, एनसीईआरटी बुक को हम रेफर करेंगे क्लास 7 साइंस की. तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस चैप्टर में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन थोड़ा सा टफ है, कौन थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमें. तो वैसे जितने भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे ना वो सभी, या फिर जितने भी आपको चैप्टर्स दिखेंगे वो सभी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ कोई भी नहीं है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको नई चीजों के बारे में समझ में आएगा. वेल, पहले मैं अपना पैटर्न बता दूं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगी. तो आपकी जो भी बुक्स हैं उसमें पहले हम चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे. चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स क्या है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपकी बुक से है, उन टॉपिक्स के बारे में भी, और जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है वो टॉपिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें पहले तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, देन मैं आपको समझाऊंगी उसकी एक्टिविटीज. ठीक है, एक्टिविटीज के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आपको अलग मिलेंगे. फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कि आपकी बुक में है, और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन. इन सभी के वीडियोस हम सेपरेट बनाएंगे, मतलब आपको ये सभी वीडियोस देखने को मिल सकते हैं अलग अलग. ठीक है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं, क्लास वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो आपको चैप्टर्स दिखते हैं और उसके बाद टॉपिक्स दिखेंगे. वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी, तो उसको जरूर देख लेना कि अगर हमें कोई एक आध चैप्टर बीच में मिस हो गया या अगर कोई टॉपिक मिस हो गया तो हम उसको कैसे देख पाएंगे. तो ये पूरी चीज आपको मैं एंड में समझाऊंगी. फिलहाल हम देखते हैं हमारा ओवरव्यू सिलेबस का कि हमें क्या क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स. कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है और वो किस तरह से इन न्यूट्रिशंस को लेते हैं. ठीक है, तो पहले चैप्टर में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट्स के बारे में. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको गार्डनिंग का शौक होगा, तो आपको ये जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ना तो अपने प्यारे प्यारे से पौधे प्लांट्स के बारे में जान करके आपको बड़ी खुशी होगी कि ये अपना खाना कैसे खाते हैं. ठीक है, तो चलिए ये तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में. चैप्टर 2 क्या बता रहा है? न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स. वेल, जितने हमें पेड़ पौधे प्यारे हैं उतने ही हमें एनिमल्स प्यारे हैं. तो एनिमल्स को कौन कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है और वो अपना न्यूट्रिशंस किस तरह से लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 2 में. ठीक है, कि उनको किस तरीके का न्यूट्रिशंस दिया जाए कि जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं. फिर आ जाएंगे हम चैप्टर 3 में. ठीक है, यहाँ पे हमने एनिमल और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, उसके बारे में हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके का, कौन कौन से तरीके के फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से तरीके का फैब्रिक होता है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये पूरी डिटेल आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी. ठीक है, बहुत अच्छा सा आपको पढ़ाएंगे हम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप लॉन्ग लाइफ तक इसको याद रख पाएंगे. देन है आपका चैप्टर नंबर 4 हीट. ठीक है, यहाँ पे अपन इसको कंप्लीट करने के बाद सीधे आ जाएंगे अपनी थोड़ी सी फिजिक्स के ऊपर. ठीक है, जहाँ पर आपको हीट के बारे में बताएंगे कि हीट क्या होती है, क्या ये एनर्जी होती है, ये कहाँ से मिलती है, इससे आपको क्या क्या चीजें आप ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये हम हीट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पर. कौन कौन से एसिड्स होते हैं, बेसिस कौन कौन से होते हैं, सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में समझाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ से फिर आ जाएगा आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट. ठीक है, जैसे एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स पर जाते हैं आप तो आपको थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा.
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस, क्या होते हैं केमिकल चेंजेस, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ओके, फिर हम आ जाएंगे थोड़ा सा वेदर की तरफ चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, पहले अपन कहाँ थे, पहले अपन प्लांट एनिमल पे थे, फिर फाइबर फैब्रिक्स पे थे, फिर अपन हीट पे आए, फिर सॉलिड्स पर आ गए, बेसिस पर आ गए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पर आ गए। अब हम आपको 7 चैप्टर जो पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एडाप्शंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, क्या एनिमल्स जो है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरह से कहाँ कहाँ कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, ये पूरा जो डिस्कशन है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के साथ में समझाऊंगी। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन क्या क्या होते हैं, विंड क्या होती है, स्टॉर्म क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि भाई साइक्लोन आया है, ठीक है, उड़ीसा में आया, ये सब आपने पेपर में आप सुनते रहते होंगे। ठीक है, तो ये साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, विंड क्या होती है, कहाँ से आती है, और स्टॉर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हमारी सॉइल, प्यारी सी मिट्टी के पास सॉइल क्या होती है, सॉइल के नेचर के बारे में हम आपको बताएंगे कि सॉइल किस तरह से अपने अंदर प्लांट को ग्रो करती है, भाई इसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं, सॉइल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। फिर आ जाएंगे अपन से रेस्पिरेशन पर, रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमंस का, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये 10 चैप्टर्स आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गए होंगे कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सभी चैप्टर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सबको पढ़ने से आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो आप उसको याद करने के लिए या सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए ना पढ़ें। ये जो अपनी 7th क्लास है, 7th क्लास में जो साइंस चैप्टर है ना, ये आपको नई चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है जो कि आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। जितनी भी हायर स्टडीज आप करेंगे ना, अब चाहे वो आप अगर आप हायर स्टडीज की तो दूर की बात है, अगर आप जब 8, 9, 10th में ही जाएंगे तो ये जो जितने भी चैप्टर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, इन सबसे रिलेटेड चैप्टर्स ही आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स बनाए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जो कि आपको 1st से 10 तक में समझना है। याद करने के लिए नहीं, सिर्फ इसको समझने के लिए, मतलब याद तो रखना है चीजों को, लेकिन इनको समझिए। अपने डेली लाइफ में ही ये सारी चीजें यूज होती है, तो बिल्कुल डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज यूज हो रही है, हमने ऑलरेडी कौन कौन सी चीजें देख रखी हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये तो चैप्टर 10 तक की कहानी हो गई। आपको जो टोटल चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं वो 18 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, आप सोचिए बाप रे 18, कोई बात नहीं, 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में आपको एक ना एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। फिर हम चैप्टर 13 पर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक अपना एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जितनी हमें 7th लेवल तक जानकारी होनी चाहिए या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो मैं आपको 12th चैप्टर तक बता दूंगी। इसके बाद जो चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है मोशन और टाइम के बारे में। मोशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, इन दोनों के यूज से हमें कौन सी नई टर्म मिलती है, स्पीड, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरी जो चीज है वो आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगी। ठीक है, फिर आ जाएंगे आप करंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14 में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। भाई आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा कि आपके घर में रोशनी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होती क्या है और इसके यूज क्या क्या है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड इसके इफेक्ट में समझने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि है लाइट। ये जो चैप्टर नंबर 15 है लाइट, इसमें आपको लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि लाइट एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, और लाइट एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ पर है, कॉनकेव लेंसेज क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, मिरर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब जो डिटेल है वो आपको चैप्टर नंबर 15 में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स में।
में। वेल प्रीशियस मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। पानी जो है उसके रिसोर्सेस क्या क्या है, वो कितने हैं और हमें किस तरह से उन रिसोर्सेस को बचा के चलना है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, देन आपको चैप्टर 17 में पढ़ना है फॉरेस्ट के बारे में। कितना मजा आएगा सोचिए, हरे भरे फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेने में। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फॉरेस्ट वो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 17 में। और फिर हम आ जाएंगे वेस्ट वाटर स्टोरी पर कि वेस्ट वाटर एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कहां से बनता है वेस्ट वाटर और इसको किस तरह से ट्रीट करके हम रीयूज कर सकते हैं। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कौन देगा, वो देगा आपको चैप्टर नंबर 18। तो देखा आपने, एनिमल्स, प्लांट से लेकर के हमारे रिसोर्सेस तक, ठीक है, हीट से लेकर के मोशन तक, हर चीज आपको साइंस के 7th क्लास के साइंस में देखने को मिल जाएगी। तो वेल ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था जिसमें मैंने आपको बताया